अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैंने आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है और साथ में आपको वजह भी बताऊंगी कि इतने दिनों से मैं व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यूसली क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। मतलब मेरे 8-8 दिन तक व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अब जो है ना आपको व्लॉग जो है वो अगर डेली नहीं, वैसे तो कोशिश करूँगी कि डेली जो है ना वो बना लिया करूँ। अगर डेली ना बना सकी तो फिर मैं एक दिन बाद जो है ना व्लॉग ज़रूर अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। तो ये था जी, मैंने आपको ये भी बताना था। और गुड न्यूज़ क्या है, वो ये है कि हमारी यूट्यूब की इनकम आ गई है। हाँ जी, हम सबकी यूट्यूब इनकम है, मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। आप सबकी सपोर्ट मेरे साथ है, आप सबका प्यार है जो आप सब मेरी वीडियोज़ में दिखाते हो। तो उसका आज जो है ना तकरीबन 1 साल बाद जो है मुझे सिला मिला है, मिलने वाला है। अभी मेरे अकाउंट में तो आ गई है ऑफ कोर्स, लेकिन जो है ना अभी मेरे हाथ में नहीं आई। जब हाथ में आएगी तो वो भी मैं आपको जो है ना वो बताऊंगी। और नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो यूट्यूब इनकम पे होगा, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और मैं यहाँ पर बॉयल कर रही थी एग, और मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना अपनी ये गुड न्यूज़ जो है ना शेयर करूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। मैं तो सिर्फ जो है ना एक कंटेंट क्रिएट कर लेती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है 1 साल के अंदर अंदर, मैं कहती हूँ भाई ग्रेट हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से आज जो है ना मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। और मैं पहले यही समझती थी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। मैं सबसे पहले ये समझती थी यूट्यूब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना तो इससे इनकम नहीं आती, एवं ही लोग करते होंगे। और फिर मैंने सोचा कि लोग एवं ही तो नहीं ना करते, मतलब इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, अपलोड करने में और उसकी सारी सेटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है। तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो है ना मतलब कि अर्निंग के लिए नहीं बनाया। हाँ, शुरू में मुझे शौक था, मैंने शौक में वीडियोस वगैरह डालनी शुरू की थी। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि इससे अर्निंग होती है तो फिर मैंने कहा कि मैं इससे अर्निंग भी करूँगी। क्योंकि अर्निंग के लिए जो है अब्रॉड चले जाते हैं, मतलब कि डंगियाँ लगा के लड़के खास कर, तो इतनी मेहनत करते हैं अर्निंग के लिए। और अगर मैं घर में बैठ के अपनी स्टिचिंग करके अपने घर के काम करके अर्निंग कर सकती हूँ तो इससे बेहतर तो मुझे मैं बाहर जाके जॉब करने से बेहतर तो फिर ये समझती हूँ। खैर, मैंने अंडे वगैरह बॉयल कर लिए हैं और आज जो है ना वो मैं नहीं जाऊँगी। कल जो है मैं जाऊँगी बाज़ार, ठीक है। तो बैंक जाऊंगी और अपनी सैलरी भी लेके आऊँगी, फिर मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊंगी। वो नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेशनल व्लॉग होगा, ठीक है ना। अभी हम चाय वगैरह खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। खुशी के मारे मेरी तो आवाज़ जो है ना मेरे लफ्ज़ ही नहीं लड़खड़ा रहे। खैर, नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद हमारे मेहमान आने थे, फिर उनके लिए खाना वगैरह बनाया। जैसे ही वो खा के गए, अब जो है ना मैंने अपनी बहन से कहा, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो हमने कहा कि हम भी पार्टियाँ कर लेते हैं। हम भी खाना खा के ना उसके बाद मुझे एक सूट जो है वो स्टिच करना है, बहुत ही अर्जेंट है, मतलब मुझे लाजमी देना है वो, तो इसके बाद मैं वो स्टिच करती हूँ। खैर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ना नेक लाइन जो मैं बना रही हूँ, नेक डिज़ाइन वो शेयर कर दूँ। अच्छा, ये जो नेक लाइन है ना, नेक डिज़ाइन, ये उन्होंने मुझे खुद बताया था कि आपने ऐसा बनाना है, ठीक है। तो बस मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ऊपर इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और अब जो है ना मुझे इस पर लगानी है तनिया। तो इसको ना मैंने 1/2 इंच जो है ना, जो नॉर्मल गला होता है ना, उससे चौड़ाई में 1/2 इंच खुला रखा है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और नीचे से भी 1/2 इंच जो है वो मैं एक्स्ट्रा लूँगी। मतलब अगर 7 इंच का गला होता है तो 7.5 लेंगे, और अगर आप विड्थ रखते हैं ना 7 इंच तो 7.5 इंच फिर रखना होगा उस लिहाज से, ठीक है। और अगर फोल्ड किया हो तो फिर 3.5 इंच होता है, तो फिर आपने 4 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह मैं इसको राउंड से या ना चॉक की मदद से कर लूँगी लाइन अप, ठीक है। और फिर इस लाइन की मदद से कट कर लेंगे। अब से ना व्लॉग में मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी सिखा दिया करूँगी और थोड़ा बहुत दूसरा व्लॉग भी बना लिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना बस मुझे सपोर्ट करना है। और अब तो मेरी यूट्यूब की अर्निंग भी आया करेगी। तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो इसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा और मुझे उसकी अर्निंग मिलेगी। आप लोगों की जेब से नहीं आएगी, वो मुझे यूट्यूब पे करेगी, ठीक है। तो जो है ना मैं आपको अर्निंग का भी बताऊँगी। खैर, गला जो है वो मैंने कट कर लिया था राउंड। तो अब जो है ना मैं इसको कपड़े पे पेस्ट मैंने कर लिया और इस तरह से साथ मैं तनिया भी बना लूँगी, ठीक है। ये तनिया जो है ना मैंने मतलब 1 पाँव से थोड़ी चौड़ी 1/2 इंच की जो है ना वो लाइन लगा के तो इसको सीधा कर लिया। और इसको मैं आपके सामने सीधा करती हूँ, इस वाली पट्टी को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इस तरह से मशीन की सुई में धागा डाल के, मतलब थोड़ा मोटा धागा डालिएगा, डबल करके डालेंगे तो वो 4 दफ़ा हो जाएगा थोड़ा मोटा, फिर वो टूटने का डर नहीं होगा। तो वो डाल के इस तरह से आपने सुई को अंदर घुसेड़ के, ठीक है। तो 2 धागे सेपरेट करके तो उनमें से ना गुजार लेनी है सुई इस तरह से।
तो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। बाहर आपको शोर है चीं पाँ का, क्योंकि मेरे जो छोटे छोटे कज़न्स हैं ना वो आए हुए हैं, माशाल्लाह से छुट्टियां हैं विंटर्स की, तो इसलिए जो है ना फिर रौनकें लगी हुई हैं घर में। खैर अब इस पट्टी को मैं कर लेती हूँ सीधा, और जब से वो आए हैं ना तो तब से तो मेरा और ही व्लॉग नहीं बन रहा। खैर अब मुझे स्टिच भी करना था, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना बस नो मोर सुस्ती, अब जो है व्लॉग भी अपलोड करने हैं और कपड़े भी स्टिच करने हैं, क्योंकि बड़ी मैंने मौजें कर ली हैं। ठीक है, और नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम कितनी आई है। इस तरह से मैंने तनी जो है इसको सीधा कर लिया है। ठीक है, अब जो है मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से निकल आई। अच्छा, ये हाफ इंच की है। ठीक है, अब जो है ना इसको मैंने कट करना है, इस तरह कट करना है कि 2 इंच की रख के कट करूँगी तो उसको फोल्ड करेंगे तो वो 1 इंच रह जाएगी। तो हाफ इंच, 1 इंच में से हाफ इंच जो है वो सिलाई के अंदर आ जाएगी और हाफ इंच जो है ना वो सिलाई के बाहर रहेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कैंची टेप से भी ना आपको बता दूं। ठीक है, इस तरह से 2 इंच की हम कट करेंगे और फोल्ड करके हाफ इंच, मतलब 1 इंच रह जाएगी और हाफ इंच जो है फिर सिलाई में और हाफ इंच बाहर डिज़ाइन नज़र आएगा। तो इस तरह से अब मैं इसको मियर करके ना सारी पट्टियाँ बना लेती हूँ एक साथ, ताकि गला जो है ना फिर जल्दी से बन जाए। और आज सर्दी भी थी थोड़ी, और थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि हाथ जो है वो ऐसे सुन्न हो रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। खैर मैंने पट्टियाँ जो है इस तरह से कट कर ली हैं। अब मैं जैसे ही इनको लगाती हूँ तो आपको भी बताती जाती हूँ। इस तरह से हमने फ़ोल्ड करनी है। सही हो गया, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जो ये 2 इंच थी तो फ़ोल्ड करके हाफ इंच, मतलब 1 इंच रह गई हैं, तो हाफ इंच सिलाई में आ जाएंगी, हाफ इंच का बैड डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसको मैंने ट्रे में रख लिया है पास, ताकि गुम ना हो। और अब जो गला मैंने पेस्ट किया था ना, इसको खोल लेंगे हम सेंटर में से। ठीक है, तो फिर जो है ना इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये जो बुकरम है ना वाइट वाइट, इसके साथ साइड से फ़ोल्ड कर लिया था मैंने पहले, तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बुकरम के साथ साथ। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा लिया, ये चेक करें। ठीक है, ये बैक साइड होगी। अच्छा, अब जो है ना मैंने लूप्स लेनी है, तो इस तरह से हमने लगानी है, इस तरह से, ये चेक करें। और जो लूप्स के ऊपर सिलाई लगानी है ना, अभी हम लूप्स को लॉक कर रहे हैं, गला बाद में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगा ली हैं। और जो मैंने बुकरम के साथ सिलाई लगाई थी उससे एक पैर के फासले पे ना लगाए हैं। ठीक है, ताकि सिलाई बाहर नज़र ना आए। अब लॉक हो गई हैं पट्टियाँ। ठीक है, तो अब जो है ना इसको गले पे पेस्ट करते हैं। जो फ्रंट साइड है उस पे पेस्ट करके इसको, तो फिर जो है ना मैं आपको बताती हूँ। फिर यहाँ सिलाई लगा के, फिर साइड पे सिलाई लगा के, फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब ये जो सिलाई है ना, जो मैंने बुकरम को, ये सॉरी पट्टियों को लॉक किया था, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कट कर लिया गले को, और छोटे छोटे ना मैंने कट भी लगा लिया। और ये जो कट लगाए हैं पट्टियों को नहीं लगाए, पट्टियों के सेंटर में जो थोड़ी जगह थी ना वहाँ पे लगाए हैं। तो अब मैं इसको सीधा करती हूँ। इस तरह से जो है ना इसकी नेक लाइन की कुछ लुक बनेगी। ये चेक करें जी। अभी जब बैक साइड लगेगी तो फिर जो है ना ये थोड़ी सी इसकी शक्ल होगी। खैर अभी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो मैं मज़ीद जो है ना व्लॉग नहीं बना सकती इसका। और अभी जो है मैं इस पर लगा रही हूँ पल्स। इस तरह से मैं सारे पल्स लगाऊंगी। फाइनल शक्ल मैं नहीं दिखा सकी, क्योंकि मुझे बर्थडे पर भी आना था, और जो है ना वो जिनका सूट था उनको भी जल्दी थी, तो इसलिए। खैर अभी मैं आ गई हूँ जी एक बर्थडे पार्टी में, एक क्यूट से ना फैमिली में बेबी की बर्थडे है, तो बस वहाँ पर आ गया इंजॉय वगैरह करने के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है। ठीक है, और इस तरह जो बर्थडे का कुछ सेटअप लगा हुआ था। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।